हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 254। द फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन। क्वेश्चन कह रहा है कि चार फंक्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। एक तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और बताना है कि ये जीरो पर या मूल बिंदु पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये बताना है इसमें। तो ये वाला फंक्शन जो लिखा हुआ है मॉड एक्स, ये तो होगा नहीं डिफरेंशिएबल, क्योंकि मॉड एक्स की दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो जीरो से जब कम होती है वैल्यू तो माइनस होती है, जीरो से जब ज़्यादा होती है तो क्या होती है, प्लस होती है। और डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, -1 और इधर वाला 1, यानी कि -1 और 1 इक्वल नहीं, इसका मतलब ये तो डिफरेंशिएबल है नहीं, तो ऑप्शन कट गया। और इसी तरह से एक्स साइन 1/x को भी कई बार सॉल्व कर चुके हैं, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। एक्स की पावर 2/3, अब इसको देख लीजिए इसकी किस तरह से इसकी एल एस टी और आर एस टी निकालेंगे। ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। अब इसमें क्या होता है, जीरो पर निकालनी है तो एल एस टी निकालते हैं, जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो। एफ जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, एफ जीरो माइनस एच पे यानी माइनस एच की पावर 2/3, नीचे माइनस एच। तो जब ये माइनस एच की पावर 1 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एच की पावर -1/3। इसको 1 माइनस एच की पावर 1/3 लिख सकते हैं, तो ये 1/0 यानी कि इन्फिनिटी आ गई। और सेम इसी तरह से क्या करेंगे, हम आर एस टी भी निकालेंगे। आर एस टी में क्या हो जाएगा, बस यहाँ प्लस हो जाएगा, आर एस टी में यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, वो भी ऐसे ही आएगा, प्लस में आएगा। जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब तीन ऑप्शन तो चेक हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा, बट इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये फंक्शन है e की पावर -1/x²। अब एल एस टी निकालेंगे जीरो माइनस एच पे, तो एफ जीरो तो जीरो हो जाएगा। एफ जीरो कैसे जीरो होगा, पहले तो एफ जीरो माइनस एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर -1/h² माइनस यहाँ पर एफ जीरो जब रखेंगे तो e की पावर -1/0, माइनस इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, इधर पे क्या बचा, e की पावर -1/h² और नीचे माइनस एच। अब वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो 0/0 की फॉर्म बन रही, बट इसमें एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई करेंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 1/h को, ये जो 1/h है इसको हम t लेट कर लिया। जब हमने 1/h को t लेट किया तो ये तो यहाँ पर तो h की लिमिट थी, बट t की लिमिट बनानी है, तो h की प्लेस में जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो 1/0 इन्फिनिटी t टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/h की जगह पर t पुट कर देंगे, -t e की पावर -t²। अब क्या है, माइनस वाला t² e की पावर -t² नीचे ले आए, e की पावर t² हो जाएगा। अब ये इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट की फॉर्म बन रही है, देखो ऊपर तो इन्फिनाइट है, नीचे e की पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट की फॉर्म। तो इसमें क्या करेंगे, जब इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट की फॉर्म, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, नीचे 1 ऊपर 1, इधर पे e की पावर t² करेंगे तो 2t आएगा। अब जब t की प्लेस में जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट होता है, नीचे भी इन्फिनाइट, तो -1/इन्फिनाइट, इसका मतलब जीरो आ जाएगा। ये आ गई एल एस टी, और सेम ऐसे ही आर एस टी फाइंड कर लेंगे, दोनों इक्वल आएंगी, तो यानी कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1/x इज नॉट कंटिन्यूस। कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है ये बताना है। 2 की पावर 1/x इज नॉट कंटिन्यूस व्हेन x इज, तो जब जीरो पुट करेंगे, देख जब जीरो पुट करके देखेंगे x की प्लेस पर, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी बताना है, जीरो पर अगर हम जीरो पुट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आएगा, तो सॉरी इस तरह से नहीं, तो 2 की पावर 1/0 यानी कि 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि डिफाइन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा इसका। और ऑप्शन अगर चेक करना है तो 1 पे चेक कर लो, 2 की पावर 1 यानी कि इसमें तो एक वैल्यू आ रही, फाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर कंटिन्यूस होगा। 2 की पावर -1 तो वो भी 1/2 आएगा,
दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। और एक्स की वैल्यू पाई बाई टू की इक्वल नहीं है और एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू लैम्डा है। तो हमें बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस भी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो इस पर क्या करेंगे, फंक्शन हमारा ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो होता क्या है, एल एच एल और आर एच एल और जो फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती हैं। तो हमें एफ पाई बाई टू इज इक्वल टू लेमडा दिया हुआ है। अब अब मैं या एल एच एल ले लो या आर एच एल ले लो, तो मैं डायरेक्ट इस फंक्शन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू पुट कर दी। लेमडा इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। फंक्शन इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, तो हमने एक वैल्यू ले ली वन माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। अब x की प्लेस पर यहाँ पर पाई बाई टू पुट करेंगे, साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन माइनस वन, नीचे पाई माइनस टू पाई बाई टू यानी कि पाई आ जाएगा, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। लैम्डा इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे एल हॉस्पिटल रूल में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। वन का जीरो हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, पाई का जीरो, माइनस टू एक्स का माइनस टू, माइनस माइनस हुआ कैंसिल। एक्स की प्लेस पर पाई बाई टू पुट करेंगे तो वन बाई टू कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो लेमडा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, जीरो। यही हमारा आंसर है, लेमडा की वैल्यू आ गई जीरो। 256, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, फंक्शन हमारा एफ एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एक्स एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर एक्स की प्लेस पर ए पुट कर दो, तो ए एफ ए माइनस एक्स की प्लेस पर ए एफ ए, तो यानी कि जीरो हो गया, नीचे नीचे भी ए माइनस ए जीरो, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है। यहाँ पर क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स का वन हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का वन होगा और एफ ए एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स का वन हो जाएगा एफ ए अपॉन एक्स का वन, ए का जीरो। अब एक्स की प्लेस पर वन पुट करेंगे, ए एफ डैश ए माइनस एफ ए आ गया, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए एफ डैश ए माइनस एफ ए, ये हमारा आंसर है फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। और इधर पे क्या है, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस थर्टीन बाई एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन वन एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पर ये है। तो हमें बतानी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है डिफरेंट, यानी कि हमको चेक करनी है वन पर ही फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। फंक्शन हमारा ये दे रखा है, वन पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करेंगे, तो इसको नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन के थ्रू वन, वन के लेफ्ट में क्या होगा, एक मिनट, व्हेन एक्स इज लेस देन वन, मतलब एक्स की वैल्यू जब वन से कम होगी, छोटी होगी, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो वही हमने किया, वन वन के लेफ्ट में वन से कम वाली जो वैल्यू है इसको लिख लिया, एक्स की पावर फोर एंड दिस, और वन से ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन पे मॉड एक्स माइनस थ्री वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो अब पहले तो हमें इसे कंटिन्यूटी चेक करनी है वन पे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे, तो वन बाई फोर यहाँ पर आ गया। ये एल एच एल है, ये क्या है एल एच एल, ये आर एच एल है। तो एल एच एल क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे वन बाई फोर माइनस थ्री बाई टू प्लस थर्टीन बाई फोर, इसको सॉल्व करने पे आएगा ये टू आएगा। एलसीएम वगैरह लेके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा टू। और यहाँ से क्या, एक्टिव वन वन माइनस थ्री माइनस टू मॉड के अंदर आएगा, मॉड के अंदर माइनस वाली जो चीज़ें होती है मॉड के बाहर वो पॉजिटिव में आ जाती है, यानी कि जैसे तो टू आ गया, टू आ गया क्या आर एच एल आ गया टू, और ये सॉल्व करने पर ये भी टू आया था एल एच एल, यानी कि एल एच एल इक्वल आर एच एल, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को।
ये दिया हुआ है 4x³ इसका डिफरेंशिएबल 4x³ अपॉन 4 माइनस 3/2x इसका 0 हो जाएगा, 4 से 4 हो गया कैंसिल, और ये था x माइनस 3 तो x का 1 आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे। अब एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें चेक करनी है डिफ्रेंशिएबिलिटी, 1 माइनस 3/2 यानी कि -1/2, इधर से 1 आया, 1 माइनस 1/2 और 1 इक्वल नहीं, इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, गलत है क्योंकि कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। सेकंड क्या, कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, तो यही हमारा राइट आंसर है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शन x प्लस a√2 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ व्हेन x इज लेस देन π/4 और ग्रेटर देन 0, π/2 से π/4 के बीच में ये वाला है और पाई से π/2 के बीच में ये वाला है। तो हमें बतानी a और b की वैल्यू बतानी है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी नंबर लाइन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो π/4 पर चेक करनी है हमें डिफरेंस, π/4 पर पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस, तो हम π/4 पर पहले चेक करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, π/4 के लेफ्ट में कैसे फंक्शन होंगे, जो π/4 से कम होंगे, तो देख लो इधर पे x इज लेस देन π/4 यानी कि ये वाला फंक्शन लेंगे x प्लस a√2 साइन x, और π/4 से ग्रेटर, π/4 से ग्रेटर कौन वाला लेंगे फिर, यानी कि ये वाला x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/4, ये वाला। अब हमने एट x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या पुट कर दिया, π/4 हमने पुट कर दिया, x इज इक्वल टू π/4 लिखिए, π/4 प्लस a√2 साइन π/4, इधर पर 2 π/4, इक्वल का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, और जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती है। 2 π/4 cot π/4 प्लस b, π/4 साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 लिख दिया, √2 हो गया कैंसिल, इधर पर कितना बचा π/2, और कॉट π/4 tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो कॉट π/4 की 1 होगी, आ गया ये। अब क्या है यहाँ पर a माइनस b एक साथ लिख लिया, यहाँ पर π/2 माइनस π/4 सॉल्व करने पर π/4 आ गया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस। अब हम π/2 पर चेक करेंगे, π/2 के लेफ्ट में π/2 से छोटी वाली जो वैल्यू होंगी, तो देख लो कौन सी वैल्यू छोटी है, ये वाली है छोटी, लेस है, x इज लेस देन और इक्वल टू π/2, तो ये वाली वैल्यू ले ली, लिख दिया हमने यहाँ पर 2x cot x प्लस बी। अब π/2 से ग्रेटर यानी कि x इज ग्रेटर देन ये π/2, तो ये वाली वैल्यू ले ली। अब क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करनी है, नहीं कंटिन्यूअस तो है ही फंक्शन, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, x की प्लेस पर π/2 यहाँ पुट करेंगे, 2 cot π/2 प्लस b a cos π/2 रखेंगे, 2 इंटू π/2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर भी यही आ गया। अब cot π/2 यानी कि cot 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और क्योंकि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1/0, tan 90 की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, तो cot इसका उल्टा होता है, cot इसका उल्टा होता है, तो 1/इन्फिनाइट, इन्फिनाइट से जब किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, इसलिए cot 90 की वैल्यू 0 आ गई, 0 प्लस बी, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ से a, ये b को उधर ले जाएंगे, a माइनस 2b, a इज इक्वल टू आ गया -2b, a इज इक्वल टू कितना आ गया, -2b आ गया। अब जब a इज इक्वल टू -2b है तो a की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इस इक्वेशन में, पुट कर दिया -2b माइनस b, माइनस b तो इज इक्वल टू π/4, -3b इज इक्वल टू π/4, तो b की वैल्यू आ गई -π/12 b की वैल्यू। अब जब b की वैल्यू आएगी तो a की वैल्यू निकल आएगी, रख दिया a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -π/12, यानी कि a आ गया π/6, π/6 आ गया a की वैल्यू और b की वैल्यू -π/12। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260। अब इसमें क्या बताना, द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू बतानी फॉर विच द फंक्शन, दिस फंक्शन है मे बी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी क्वेश्चन कर चुके हैं सेम वैसा ही है, 260 क्वेश्चन, हमें k की वैल्यू बतानी है।
अब फंक्शन फंक्शन इसमें कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है, LHL बता चुके हैं, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, k दे रखी है, तो k को हमने इक्वल कर दिया किसके, फंक्शन के, और लिमिट लगा दी एक्सटेंडिंग टू 2। और जब एक्सटेंडिंग टू 2 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, 8 होगा प्लस 4 और माइनस 32 प्लस 20। अब इसको ऐड करो, 8 4 12, 12 और 30, 12 और 20 32, 32 माइनस 32 यानी कि 0, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 2 माइनस 2 0, 0 बाई 0 की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 अपॉन 2x माइनस 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग टू फिर से 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, 4 3 12 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 16, नीचे 2, 2 माइनस 2, नीचे तो 0 आ रहा है, इधर भी 12 4 16 0 आ रहा है, यानी कि 0 बाई 0 की फिर से फॉर्म बन रही। तो हम अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, 3x स्क्वायर 6x हो जाएगा, इधर पे 2 अपॉन 2। अब x की प्लेस पर यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 6 2 जा 12, 12 2 14 अपॉन 2। k की वैल्यू आ गई हमारी 7। सिंपल सा क्वेश्चन था, 7 आ गया k की वैल्यू। k की वैल्यू आ गई 7। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन ई टू द पावर 2x माइनस 1। एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो वो f0 की वैल्यू है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, LHL RHL बता चुके हैं, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती है। फंक्शन की यानी कि हम क्या कर देंगे, वही जैसा अभी ऊपर किया था सेम ऐसे ही प्रोसेस। फंक्शन की वैल्यू यानी यहाँ फंक्शन की वैल्यू k थी, हमें यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ही फाइंड करनी है। फंक्शन की वैल्यू फाइंड, f0 की वैल्यू, f0 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पर इतना आ गया e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन x e की पावर 2x माइनस 1। x की प्लेस पर अब 0 पुट करके देखेंगे तो 0 बाई 0 की फॉर्म बनेगी। e की पावर 0 कितना होता है, 1 माइनस 1 इधर पे 0, यहाँ पे नीचे x का मल्टीप्लाई यानी कि पूरा 0 और 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर 2x का 2, e की पावर 2x 1 का 0, 2x का 2 हो जाएगा, नीचे x। अब प्रोडक्ट वाला इसमें करेंगे x, e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, 2x का 2 हो गया, 1 का 0, यहाँ से e की पावर 2x माइनस 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करने पे ये इतना आया, 2 e की पावर 2x माइनस 2, नीचे नीचे आया 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही, तो इसमें क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। ऊपर कितना आ जाएगा, 4 e की पावर 2x माइनस 2 का 0 हो जाएगा, नीचे 2, 2 कॉमन ले लिया, 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब जब इनका जब करेंगे तो कितना आएगा, x x x कांस्टेंट रहेगा, e की पावर 2x और 2x का 2 यानी कि 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, x का 1 हो जाएगा। यहाँ पर e की पावर 2x का जब करेंगे 2 e की पावर 2x 1 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की प्लेस पर 0 पुट करो, जब हम x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये e की पावर 0 होगा, तो यहाँ तो 4 आ गया, 4 इंटू e की पावर 0 1 होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये 2 तो है ही, यहाँ पर साथ में x मल्टीप्लाई में, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया डायरेक्टली, इसको लिखने की नीड नहीं है। फिर इसमें क्या करेंगे, e की पावर 0 यानी कि 1 और 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर भी e की पावर 0 1 यानी कि 2, तो आया कितना 4/4 यानी कि 1 आ गई हमारी क्या फंक्शन की वैल्यू। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कई बार हो चुका है, आप लोग खुद ट्राई करिएगा और ऑप्शन में कमेंट में हमें इसका आंसर बताइएगा। 263 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन 2, इसकी हमें वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 263। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे भी कई क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब देखो ऊपर 1 1 1 सब में सेम है तो हमने 1 लिख लिया, नीचे ये n
एज इट इज सब में चल रहा है एन एन एन, हमने ये एन प्लस एन, 2n को एन प्लस एन लिख सकते हैं, एन लिख लिया। अभी 1 2 3 और एन, ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको हमने आर लेट कर लिया और आर की वैल्यू 1 से एन होगी। जब आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा, जब आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वाला, 3 पुट करेंगे तो ये वाला, इस तरह से मिल जाएगा। अब क्या किया उसके बाद हमने यहाँ से हमने एन कॉमन ले लिया, एन कॉमन लेने पर 1 प्लस आर अपॉन एन अंदर बचा, आर अपॉन एन को हमने एक्स लेट कर लिया, डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। और इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो सिग्मा होता है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आर की वैल्यू 1 से एन होती है तो लिमिट क्या हो जाती है, 0 से 1 हो जाती है। वही है, 0 से 1 लिमिट हो गई, 1 अपॉन एन को हमने डी एक्स लिख लिया, 1 प्लस आर अपॉन एन को एक्स। अब ये लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो log 2 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आगे log 2 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 264। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स डैश 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 इन्फिनिटी, तो हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है ये वाला। इसको हमने क्या किया, y के इक्वल, इस फंक्शन को हमने y के इक्वल लेट कर लिया, साइन की पावर। अब अगर सोचो अगर हमने इस टर्म को अगर हटा लिया तो ऊपर फिर से वही फंक्शन में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर y ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि y ही बार बार रिपीट हो रहा है। अब उसके बाद log ले लिया, टेकन log ऑन बोथ साइड, टेकन log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ log y आ गया, इधर पे पावर y आगे आ गई, y log sin x। अब क्या करेंगे, इसका हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 अपॉन वाई, log y का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल वाला ऐसे कर लिया, y log sin x का हो जाएगा sin x, अब 1 अपॉन sin x और sin x का cos x, प्लस यहाँ पर log sin x और y का डी वाई अपॉन डी। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म हमने एक साथ लिख लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वाई माइनस लॉग साइन एक्स। यहाँ पर कितना बचा, y cos x अपॉन sin x cot x हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लिया, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स ऑन वाई, वाई इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना, तो वाई का इधर मल्टीप्लाई हो गया, वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। वाई स्क्वायर कॉट एक्स 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265 क्या कह रहा है, कॉस ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें साइन इनवर्स है, 1 अपॉन एक्स है तो साइन का उल्टा होता है क्या, कॉस होता है, तो 1 अपॉन एक्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हमने लिख लिया कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पूरा एक एंगल है मान लो, कॉस थीटा का होता है क्या, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ए कॉसेक इनवर्स एक्स। अब ए तो कांस्टेंट है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये होता है। बस वही एक कांस्टेंट है कॉसेक इनवर्स एक्स का, -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये बहुत सिंपल है, सॉल्व करने पे क्या है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ए साइन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 266 कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है 1 प्लस 3 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स। अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, मैंने बताया हुआ था कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसे है, ये मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, फंक्शन की पावर फंक्शन एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो इसको किस तरह से ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स -1 और मल्टीप्लाई में क्या होगा जी एक्स, इस तरह से सॉल्व करना है। तो वही ये क्वेश्चन है, बस 2 लाइन का सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक फंक्शन है, ऊपर भी एक फंक्शन, क्या करेंगे ई की पावर में लिख लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स यानी कि 1 प्लस 3 अपॉन एक्स -1 और जी एक्स यानी कि एक्स, 1 से 1 हो गया कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल होने के बाद बचे क्या, 3/x इंटू एक्स, एक्स एक्स हो गया कैंसिल, ई क्यूब, ई की पावर 3 आ गया हमारा आंसर।
राइट आंसर। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ई क्यूब। आज का लास्ट क्वेश्चन है लिमिट। क्या दी हुई लिमिट? लिमिट दी हुई है थीटा इज इक्वल टू 0 साइन 5 थीटा। अब इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, साइन 5 थीटा अपॉन थीटा। क्या करेंगे इसमें? 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 को बाहर ले लेंगे, लिमिट एक थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 5 थीटा अपॉन 5 थीटा। अब ये साइन 5 थीटा अपॉन ये इसकी वैल्यू 1 होती, 5 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये देखिए इस तरह से हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नीड पड़े तो। आज का लास्ट क्वेश्चन था, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे।